नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर के एक गांव में एक साथ मिले 16 डेंगू मरीज। डेंगू से 5 लोगों की मौत के बाद घर पर ताला लगाकर गांव छोड़कर भागे ग्रामीण। केरल में निपाह वायरस नामक एक बीमारी के संक्रमण से 12 साल के एक लड़के की हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के बस्ती मेडिकल कॉलेज में 1997 से बंद पड़ी लिफ्ट में मिला 24 साल पुराना कंकाल। यूपी के पूर्व गवर्नर कुरैशी के खिलाफ दर्ज हुआ राजद्रोह का केस। कुरैशी ने योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। अब जरूरतमंद लोग 4 साल में ही कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए कर पाएंगे रजिस्टर। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुमति देने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर हुआ लैंडस्लाइड। देखते ही देखते भरभरा कर हाईवे पर गिरा पहाड़। प्रशासन की सतर्कता की वजह से बची लोगों की जान। पुलिस हिरासत में क्यू के सुसाइड करने पर फतेहाबाद के डीएसपी समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति ने कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर दे दी अपनी जान। यूपी के गोरखपुर में 23 साल की सबसे भीषण बाढ़ से 354 गांव 15 दिनों से पानी में डूबे हैं। अब तक 2.5 लाख लोगों को कर चुके हैं पलायन। रिश्वत देकर तंग हुए पेट्रोल पंप के मालिक ने खाया जहर। सुसाइड नोट में लिखे एचपी कंपनी के सेल्स अफसर समेत 3 के नाम। हर टैंकर के बदले लेते थे 10,000 रुपए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संपन्न हुए 2 दहेज रहित विवाह। संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों पर चलकर समाज से दहेज रूपी दानव को दिन प्रतिदिन निरस्त किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का हो रहा है गठन। मुल्ला हसन अखुंद होंगे देश के अगले पीएम। एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सही न्यूज के मुकाबले कई गुना तेजी से फैलती है फेक न्यूज। सही न्यूज की अपेक्षा गलत और भ्रामक जानकारी पर 6 गुना ज्यादा क्लिक होते हैं। फुल चार्ज के बाद पोको X3 प्रो फोन में लगी आग। कंपनी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, यूजर्स की गलती की वजह से हुई दुर्घटना। तमिलनाडु में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। वैध दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में की गई गिरफ्तारी। एक सर्वे के मुताबिक 48% बच्चे किताब पढ़ना भूल चुके हैं। वहीं 90% अभिभावक स्कूलों को जल्दी खोलने की कर रहे हैं मांग। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी राहत। अब 10 की जगह रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो वहीं अब राज्य के 28 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्जरी के दौरान मरीज की मौत को डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल सबूतों का होना अनिवार्य है। हैदराबाद रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने के आरोप में सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन समेत कई क्रिकेटर्स और साउथ स्टार्स जैसे कुल 38 सेलिब्रिटीज के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पंजाब में कोरोना की नकली वैक्सीन के चलते जारी किया गया अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में टीका की निगरानी के दिए निर्देश। असम में 2 नावों की टक्कर में एक नाव डूबी। हादसे में एक महिला की हो गई मौत, वहीं 4 अभी भी है लापता। मौके पर 42 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। एयरफोर्स के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मिली मंजूरी। इनमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से आएंगे और 40 को टाटा कंपनी भारत में बनाएगी। एनडीए में लड़कियों की एंट्री पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय। नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में अब लड़कियां भी हो सकेंगी शामिल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले की दी जानकारी। चेन्नई में स्कूल खुलने के बाद 20 से ज्यादा छात्र और 10 टीचर हुए संक्रमित। राज्य में प्रशासन की फिर से बड़ी परेशानियां। 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे मिग सुखोई और हरक्यूलिस। एयरफोर्स ने उद्घाटन से पहले किया रिहर्सल। मुंबई में अगस्त की तुलना में सितंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के 18% ज्यादा केस मिले। शहर में तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। इसके अलावा गणेश पंडालों में भक्तों की एंट्री को किया गया बैन। काबुल से उड़ान भरेंगे लगभग 100 से 150 अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिक। तालिबान ने दी मंजूरी। दिल्ली में एनसी नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हुई हत्या। अपने मित्र को खोने के शोक में उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। केरल में एक कैथोलिक बिशप ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में फैल रहा है लव और नारकोटिक्स जिहाद। दूसरे धर्मों के युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं उग्रवादी। करदाताओं के लिए आई अच्छी खबर। अब 31 दिसंबर तक फाइनल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। कर्नाटक में अब 100 से ज्यादा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी पर हुआ केस दर्ज। ऑर्थर रोड जेल में बंद बिल्डर और फिल्म फाइनेंस यूसुफ लकड़ावाला की जेल में हो गई मौत। 28 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव के मुताबिक मृत्यु दर को रोकने में वैक्सीन की एक डोज की प्रभावशीलता 96.6% तक है, जो दूसरे डोज के बाद 97.5% तक बढ़ जाती है।
NIRF ने 2021 के टॉप संस्थानों की लिस्ट की जारी। मद्रास IIT लगातार तीसरे साल पहले नंबर पर रहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दोनों जिलों में 1 मिनट के अंतराल पर महसूस हुए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.9 और 3.6 रही तीव्रता। एक सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 8% बच्चे ही कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वहीं 37% बच्चे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी माध्यम से पढ़ाई। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी का परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना। सरकार की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत अब ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। मिजोरम में असम के 4 निवासियों को गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपियों के पास से 3 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। तमिलनाडु में पिछले 15 दिनों में दूसरी बार बढ़े रसोई गैस सिलेंडर के दाम। नवीनतम कीमतों के अनुसार राज्य में विभिन्न हिस्सों में LPG सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से 934 रुपए तक है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 615 से 650 रुपए थी। कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर डॉक्टर से मारपीट करने के आरोप में मणिपुर पुलिस के एक सिपाही को किया गया निलंबित।